हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके ट्यूब। आज हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास को 3 भागों में जो साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को हम प्रागैतिहासिक काल, दूसरे भाग को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, और जो आपका तीसरा भाग है उसे हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं। प्रागैतिहासिक काल ऐसा समय है जिसके बारे में कोई भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं है। ऐसे के लिए हम जानते हैं कि पाषाण काल जो है, पाषाण काल के संबंध में कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त है। दोस्तों, जो पाषाण काल है ये 3 भागों में आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है। इसके बारे में कोई लिखित विवरण हमें नहीं प्राप्त है। इनसे जो भी साक्ष्य मिले हैं उन्हीं के आधार पे इनके समय का निर्धारण, इनके संबंध में जानकारियाँ एकत्र की गई है। आदि ऐतिहासिक काल ऐसे समय को कहते हैं जिसके बारे में लिखित विवरण तो प्राप्त हो, लेकिन इनको पढ़ा ना जा सका हो। ऐसी सभ्यताओं में हमारी सिंध घाटी की सभ्यता, जिसके बारे में हमें लिखित विवरण तो प्राप्त हैं, लेकिन इनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इनकी जो सिंध घाटी की लिपि थी वो उसकी तो पहचान हो चुकी कि इनकी लिपि जो थी, विद्वान लोग भाव चित्रात्मक बताते हैं। भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी, जो उर्दू की तरह दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती थी। लेकिन इस लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। इसमें प्रयास अभी भी जारी हैं। दोस्तों, तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित विवरण भी प्राप्त हैं और इनको पढ़ा भी जा सका है, तो इनके बारे में हमें सटीक जानकारी मिलती है। और बाकी ये जो है आपका प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ये विद्वानों की कल्पनाओं और उनसे मिले जो अन्य साक्ष्य हैं उनके आधार पे इनके संबंध में जानकारियाँ एकत्रित की गई हैं। तो दोस्तों, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। इसके बारे में लिखित विवरण हमें प्राप्त हैं, लेकिन इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बल्कि कुछ अक्षरों की पहचान की जा सकी है, लेकिन ये उपयुक्त जानकारी देने के लिए अपर्याप्त हैं दोस्तों। सो आपको ये बताना है पहले क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो दोस्तों, जो ये नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग है, ये आपकी पाषाण काल के संबंधित हैं, जो कि प्रागैतिहासिक काल में है। लोहयुगीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को कहते हैं। वैदिक सभ्यता जो कि आर्यों द्वारा बनाई गई थी। इसे लोहयुगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय में लोहे की खोज हुई थी, इसलिए लोहयुगीन कहते हैं। कांस्य युग जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि हड़प्पा के समय में कांसे का उपयोग किया जाता था अस्त्र बनाने में, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, और इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी जानते हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता थी वो सिंध घाटी नदी के किनारे थी। ये सिंध घाटी की सहायक नदियों के आसपास की सभ्यता है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा जो था ये प्रथम स्थान था जो खोजा गया था सिंध घाटी सभ्यता के दौरान। जब 2 भाई जो थे वो जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ये कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो इनको इन सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिली। वहाँ पे इन्हें कुछ ईंटों का साक्ष्य मिला जिसके संबंधित में इन्होंने जानकारियाँ ली, और इनको पता लगा कि कोई सभ्यता यहाँ पहले विद्यमान थी जो आज इस समय अस्तित्व में नहीं है। सो इसको जब उन्होंने पुरातत्विक विभाग को इसके संबंध में जानकारी दी, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 पुरातत्ववेत्ता यहाँ की जानकारी लेने के लिए और यहाँ की खुदाई करने के लिए भेजे गए। आपके पहले पुरातत्ववेत्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी जी, जिन्होंने 1921 में आपके हड़प्पा सभ्यता की खोज की, और दूसरे थे रखालदास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की दोस्तों। सो ये हड़प्पा की खुदाई के संबंध में 2 प्रसिद्ध विद्वान थे, आप इसको ध्यान रखिए। राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्हें हड़प्पा की खोज का श्रेय दिया जाता है, और दूसरे आपके रखालदास बनर्जी, जिन्हें मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे।
तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका शहरी। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में अगर हम जानकारी देखें, वहाँ का जो इमारतें थी, वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, उनको अगर देखें तो वहाँ पे जिस तरह नाली की सही व्यवस्था थी, जिस तरह वहाँ के दरवाजे सही दिशा में खुलते थे, ऐसे सभ्यताओं को देखते हुए हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी। दोस्तों जो इसका ग्रामीण दिया हुआ है, ये ग्रामीण सभ्यता हम वैदिक सभ्यता को कहते हैं। ये ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता को कहते हैं, तथा शहरी सभ्यता जो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी शहरी सभ्यता है। चलते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, सिंध सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों जो सिंध सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, इसमें ऑप्शंस हैं कालीबंगन, लोथल, रोपण, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है आपका लोथल। लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, अरब सागर के खंबात की खाड़ी के पास में पड़ता है। ये उस समय में प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे जो हमारे यहाँ ये हड़प्पा सभ्यता में जो जो बनाए जाते थे, जो यहाँ की गेहूँ और जो खेती की जाती थी, वो विदेशों में निर्यात किया जाता था इस लोथल बंदरगाह के माध्यम से दोस्तों। और ये लोथल जो है आपका भगवा नदी के किनारे है। ये भगवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है जो कि गुजरात में पड़ता था। ये प्रमुख बंदरगाह था उस समय का। आपका जो चौथा क्वेश्चन है, सिंध घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों जो सिंध घाटी सभ्यता के लोग थे वो मुख्य रूप से व्यापार करते थे। व्यापार में वो विदेशों से कांसे के हथियार ये आयात करते थे और यहाँ से ये गेहूं तथा जौ का प्रमुख उत्पादन करके बाहर बेचते थे। सो इसका जो राइट आंसर था, इसका ऑप्शन ए व्यापार आपका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1921। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1921। हड़प्पा सभ्यता जो कि पहला शहर था हड़प्पा, इसकी खोज राय बहादुर शाहिनी द्वारा 1921 में की गई थी। आपका जो छठा प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो आपके ऑप्शन से पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी सिंध। सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। ये पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है वो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। और दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा। इसकी खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की तरफ। जो 7वां क्वेश्चन है वो है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसके ऑप्शंस दिए हैं मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कपास। हड़प्पावासी जो कपास का उत्पादन थी इसका करने में सर्वप्रथम थी। सबसे पहले ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे कपास की खेती हुई थी। ये कांसे के औजार जो हैं ऑप्शंस में, ये विदेशों से आयात किए जाते थे व्यापार के माध्यम से, जिसके लिए लोथल जो बंदरगाह था वहाँ पे जो जलयान थे, विदेशी जलयान, वो आया करते थे कांसे के औजार के द्वारा। और ये मुद्राएं थी, इनका उत्पादन नहीं करते थे। जो ये सर्वप्रथम नहीं थे, जो का उत्पादन तो करते थे लेकिन ये सर्वप्रथम कपास के उत्पादन में थे। दोस्तों यूनान में इस कपास को सिंडन के नाम से जाना जाता था और सिंडन का ये उत्पादन करते थे। इसका जो 8वां क्वेश्चन है वो है सिंध घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? इसके ऑप्शन हैं ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो ईंट से, क्योंकि ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और जो सिंध घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, जिसे टेराकोटा भी कहते हैं। पक्की ईंटों को जो आग में पकाई जाती थी उन्हें टेराकोटा कहते थे। इनसे
सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। चलते हैं दोस्तों आगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। जो 9वां क्वेश्चन है वो है सिंधु सभ्यता से बृहत स्नानागार कहाँ मिला है। इसके ऑप्शन से मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी कालीबंगन। मोहनजोदड़ो जो दोस्तों है ये आपका सिंध में है। हड़प्पा ये भी पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में है ये हड़प्पा। और ये जो लोथल है आपका ये गुजरात, अहमदाबाद, ये सब खंभात की खाड़ी के पास में है। और ये कालीबंगन जो है आपका राजस्थान में है। ये कालीबंगन राजस्थान में है। यहाँ में आपको बताना है कि जो बृहत स्नानागार उस समय मिला था जब इसकी खुदाई हुई थी वो कहाँ से मिला था। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ये मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ था जिसके यहाँ शहरी होने का प्रमाण मिलता है कि यहाँ के लोग शहरी थे। ये स्नानागार दोस्तों 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था और ये 2.5 मीटर करीब में 2.5 के आसपास ये गहरा था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है 10वां आपका कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं हड़प्पा पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सिंध। तो आपको पता ही होगा हड़प्पा जो था पहला शहर था जो सिंध घाटी सभ्यता में खोजा गया था। इसीलिए इसी के नाम पे सभ्यता को जो सिंध घाटी सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तो तांबा, चांदी और स्वर्ण और ऑप्शन डी आपका लोहा है। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो लोहा, क्योंकि लोहा जो थी वो आपकी आर्यों द्वारा खोजी गई थी जो कि वैदिक सभ्यता में आता है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु है ये, इसलिए आर्यों की जो सभ्यता थी उसे लोह युगीन सभ्यता भी कहते थे वैदिक सभ्यता को। हड़प्पा जो अगला क्वेश्चन है वो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। इसके ऑप्शन हैं लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर वो आपका लाल। हड़प्पा सभ्यता में जो थे वो काले रंग से डिजाइनिंग की जाती थी और ये बर्तन बेसिकली लाल रंग के होते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ये लाल है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो इसके ऑप्शन हैं सोना और चांदी, तांबा और कांसा, ऑप्शन सी टीन और सीसा, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी लोहा। लोहा आर्यों द्वारा खोजा गया था इसलिए इस धातु से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसके जो ऑप्शन हैं शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका शेर। शेर पशु के अवशेष जो थे शेर का अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अस्थिपंजर आपके कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुए हैं। हाथी के भी अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो शेर। शेर के अवशेष नहीं मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। आपका अगला क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। तो दोस्तों इसको मैंने भी बताया भी है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। और दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी अवधि की बात करें, इसका समय क्या था, तो जो सबसे प्रामाणिक समय जो कार्बन 14 C14 जो था इससे जो निकाला गया था, ये एक ऐसी नवीन पद्धति है जिसके माध्यम से अस्थियों के माध्यम से जीवाश्म के माध्यम से किसी अस्थियों का हम समय निकाल सकते हैं कि ये अस्थि कितनी पुरानी है। इसके आधार पे जो हड़प्पा सभ्यता की समय निर्धारण किया गया है वो समय आपका 2350 BC से लेकर 1750 BC तक है जो एक प्रामाणिक समय माना जाता है। सो दोस्तों BC का अर्थ होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्टस, जिसका मतलब ईसा मसीह के जन्म की इतने समय पहले ये सभ्यता विद्यमान थी। ये सभ्यता दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं जैसे मिस्र की सभ्यता जिसे नील नदी का वरदान कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता और आपकी जो चीन की सभ्यता है
ये 3 सभ्यताएं हैं और अपनी एक चौथी सभ्यता जिसे भारत की सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ये 4 प्रमुख सभ्यताएं हैं जो सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं मानी जाती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।